दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीआरपीसी के 100 इजी क्वेश्चन और ये आपके यूपी एपीयू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप अपना इसमें एनालाइज करिए कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे हैं। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शन चैप्टर एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द सीआरपीसी 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं, कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां हैं। तो सीआरपीसी में 37 चैप्टर हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। क्वेश्चन आपके आ जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड कि चैप्टर 9 में क्या है, चैप्टर 11 में क्या है। पूरे चैप्टर नहीं पूछे जाते लेकिन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे चैप्टर 21 पूछा जाता है, चैप्टर 21A पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एपीयू में। जैसे आपके सेक्शन 315 है, आपका सेक्शन 110 है, सेक्शन 125 है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है या द्वितीय अनुसूची में क्या है। तो इससे पहले जो सीआरपीसी है वो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई थी और इससे पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता थी वो 1898 की थी। 1898 सीआरपीसी थी। इसके अलावा जो सीआरपीसी है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। जो अपने संविधान में 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार पे सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है। कंकरेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो सीआरपीसी है कंकरेंट लिस्ट में आती है, एंट्री नंबर 2 पे। तो सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर को आप देखिए, कंकरेंट लिस्ट खोलिए, उसमें एंट्री नंबर 2 आप देखिए। इसके अलावा जो सीआरपीसी है दोस्तों ये प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। तो इनसे क्वेश्चन आता है कि आईपीसी क्या है या सीआरपीसी क्या है या सीपीसी क्या है या एविडेंस क्या है, क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है या क्या ये प्रोसीजरल लॉ है। तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ ऑफेंस बेल कैन बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ एक्यूज्ड। किन मामलों में जो एक्यूज्ड है उसका जो बेल है वो मैटर राइट होता है। तो बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस में जो एक्यूज्ड है उसका राइट होता है बेल लेना, मैटर ऑफ राइट। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि बेलेबल ऑफेंस को कहाँ बताया गया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस को कहाँ बताया गया है। विच सेक्शन डील्स विद द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट में अंतर्निहित शक्ति हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में है। तो धारा 482 सीआरपीसी आप देखिए, 482 सीआरपीसी आपकी इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सीपीसी में इनहेरेंट पावर कहाँ पर है। और मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि सीपीसी की इनहेरेंट पावर में और सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सीपीसी में 151 में है इनहेरेंट पावर और इसमें किसके लिए है ये क्वेश्चन आता है। तो 482 में जो सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर है ये हाई कोर्ट के लिए है। नेक्स्ट है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कैन बी यूज्ड। तो किन मामलों में हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है। तो टू गिव इफेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द सीआरपीसी। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। और नेक्स्ट है, अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। ऑल ए बी एंड सी इज राइट आंसर। इसके अलावा एक मैक्सिम भी पूछी जाती है इससे रिलेटेड और केस लॉ काफ़ी आते हैं एग्जाम में 482 सेक्शन सीआरपीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम डील्स अंडर। तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो 357A सीआरपीसी आपका विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से रिलेटेड है। इसको एडेड बाय 2008 अमेंडमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू कम्यूट और रिमिट द डेथ सेंटेंस इज वेस्टेड इन द। तो कम्यूट और रिमिट करना डेथ सेंटेंस को इसके पावर किसके पास है। तो वो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी आ सकता है ऑप्शन में, तो वो राइट आंसर रहेगा। तो केंद्र सरकार के पास भी पावर है डेथ सेंटेंस को रिमिट करने की और आपके स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के पास भी पावर है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन डील्स विद द एंटीसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत तो किस धारा से संबंधित है। तो धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता या सेक्शन 438 सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल इज रिलेटेड। और क्वेश्चन ये आता है कि एंटीसिपेटरी बेल कौन दे सकता है, कौन कौन सी कोर्ट, क्या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं या सेशन कोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो किन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, यानी अग्रिम जमानत किन मामलों में दी जा सकती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो अभी हम लोग 100 इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे आपको अपना आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट द प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस अंडर। जो एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन है वो किस एक्ट पर लागू नहीं होते। तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, इस पर आपके एंटीसिपेटरी बेल के जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होते। प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 451 ऑफ द CRPC मीन्स।
धारा 451 सीआरपीसी में प्रॉपर्टी कौन सी है? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 109 सीआरपीसी द बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो देखिए आपका जो चैप्टर 8 है 106 से लेकर आपका 124 तक, 106 से लेकर 124 तक आपके इनसे एक आध क्वेश्चन आता है आपका हर बार। तो 109 सीआरपीसी और 110 सीआरपीसी, 106 सीआरपीसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो इसमें कितने एक साल तक का इसमें लिमिट है। इसके अलावा 106 में पूछा जाता है कितने साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो एक बार फिर से देखते हैं अंडर सेक्शन 109 सीआरपीसी द बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो ये बॉन्ड 1 साल से ज़्यादा का नहीं रहेगा। कौन जारी करता है बॉन्ड, ये पूछा, ये मतलब ये सिक्योरिटी कौन ले सकता है 109 सीआरपीसी में? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है विच सेक्शन प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। उद्घोषित अपराधी से जो सिक्योरिटी है वो किस धारा में? तो 110 सीआरपीसी है। इसके अलावा 108 सीआरपीसी पूछा जाता है आपसे। और इसमें कितने साल लिमिट है? 110 सीआरपीसी में 1 साल है कि 3 साल है? और कौन से मजिस्ट्रेट इसमें सिक्योरिटी लेते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं? और क्या इसमें सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है कि नहीं है? नेक्स्ट विक्टिम इज डिफाइंड अंडर, विक्टिम को कहाँ बताया गया है? 2WA सीआरपीसी में। और 2WA सीआरपीसी यहाँ पर CPRC लिखा है। तो राइट क्या है? विक्टिम इज डिफाइंड अंडर 2WA सीआरपीसी। इसके अलावा इसको कब जोड़ा गया ये क्वेश्चन आता है। ये जोड़ा गया है, जितने जोड़े गए हैं, जैसे 25A है आपका, तो इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे आपका प्ली बार्गेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच केस हेल्ड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी। FIR का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, किस केस में कहा गया? तो ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इंपॉर्टेंट केस आपके आ सकते हैं, जैसे DK बसु वाला केस है आपका। Who can order under section 107 CRPC to commit breach of peace or disturb the public tranquility to execute for a bond for keeping the peace। तो कौन इसमें 107 CRPC में एग्जीक्यूट करेगा बॉन्ड? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 107 CRPC में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है मिनिमम पॉपुलेशन फॉर अ मेट्रोपॉलिटन एरिया इज, यानी जो महानगर क्षेत्र में उसमें मिनिमम पॉपुलेशन या मिनिमम जनसंख्या कितनी चाहिए? तो कम से कम 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख। महानगर क्षेत्र धारा 8 में बनते हैं। कौन बनाता है? इससे क्वेश्चन आता है कि महानगर क्षेत्र मतलब कौन जारी करता है, मतलब कौन उसको नोटिफाई वगैरह करता है। तो मिनिमम पॉपुलेशन महानगर क्षेत्र के लिए ज़रूरत है 1 मिलियन या 10 लाख की। 1 मिलियन को ही 10 लाख कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 8। हु कैन एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन कौन एस्टेब्लिश करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार। Which section of CRPC deals with the sentence of death to be submitted by the court of session for confirmation। यानी कौन सी धारा यह कहती है कि जो सेशन कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंस दिया जाएगा वो हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म किया जाएगा। तो सेक्शन 366 CRPC। इसके अलावा आप 368 CRPC भी पढ़िए, इनमें वो आपको वो हो सकता है। तो 368 CRPC भी आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। तो सेक्शन 444 या 444 है जो आपका रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 41A, 41B, 41C एंड 41D आज इंसर्टेड इन द CRPC वाई। जो 41A, 41B, 41C और 41D हैं, ये CRPC में कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आते हैं 41C में क्या है, या 41D में क्या है, या 41A या 41B में क्या है। आपसे पूछ लेंगे कि राज्य सरकार एक कंट्रोल रूम स्थापित करेगी प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर, तो किस धारा के तहत? तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। या एडवोकेट ऑफ चॉइस, तो किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो आप ये सब पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है फॉर अरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हुज कंसेंट इज नेसेसरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नेसेसरी है आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को अरेस्ट करने पर। Who has authority to order maintenance under 125 CRPC? So judicial magistrate first class. Who has authority to order maintenance under 125 CRPC? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे फाइन कितने तक का दे सकते हैं, और
वो इम्प्रिजनमेंट कितने तक का दे सकते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऑर्डर की अपील कहाँ पर होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 125 सीआरपीसी अलाउंस मैक्सिमम लिमिट कितनी है, यानी धारा 125 सीआरपीसी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे केस लोग पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। धारा 125 सीआरपीसी में जो अलाउंस की लिमिट है वो फिक्स नहीं है दोस्तों, इससे पहले ये लिमिट फिक्स थी। द लिमिट ऑफ मंथली अलाउंस ₹500 ओमिटेड बाय इन सीआरपीसी सेक्शन 125। दोस्तों 125 सीआरपीसी में अभी अलाउंस है जो इसकी अलाउंस की अभी लिमिट फिक्स नहीं है। इससे पहले लिमिट फिक्स थी ₹500 मंथ मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2001, तो इसमें फिर कोई भी लिमिट मतलब जो लिमिट थी ₹500 की मंथ की वो लिमिट हटा दी गई। इन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1973 धारा 144 सीआरपीसी में भी पास्ट एक्स पार्ट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि धारा 144 सीआरपीसी कौन लगा सकता है, तो इसमें डीएम, एसडीएम और राज्य सरकार द्वारा सशक्त अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपके धारा 144 लगा सकते हैं। धारा 144 से क्वेश्चन आते हैं कितने एक बार में कितने बार के लिए लगाई जा सकती है। राज्य सरकार इसको धारा 144 को कितने तक बढ़ा सकते हैं, कितने मंथ तक। नेक्स्ट है चैप्टर 11 सीआरपीसी डील्स विद प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। नेक्स्ट है विच सेक्शन मैंडेट्स दैट द स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, तो सेक्शन 162 है। मजिस्ट्रेट ग्रांट पुलिस कस्टडी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यहाँ पर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर लीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रांट पुलिस कस्टडी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज। इसके अलावा दोस्तों क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस रिमांड दे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है, और अगर दे सकते हैं तो कितने दिन तक, तो 7 दिन इसका राइट आंसर है। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट कर आंसर बताया था, बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट है इज द मजिस्ट्रेट बाउंड टू एक्सेप्ट द फाइनल रिपोर्ट, तो इसका राइट आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट प्रोविजन मजिस्ट्रेट और द ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो सेक्शन 173(8) इसका राइट आंसर है, सेक्शन 173(8). नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपसे आ सकता है कि चैप्टर 9 किससे रिलेटेड है, आप पूछ लेंगे प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस किस चैप्टर में है, या ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए प्ली बार्गेनिंग कहाँ से कहाँ तक है, समरी ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है आपका, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। अब बात करते हैं चैप्टर 11 की, ये है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस से रिलेटेड और इसके डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर 12 है, ये है आपका इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो खैर मेंस में भी आ जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर 18 है, इसमें ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन 225 से लेकर 237 तक। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और देख लेते हैं। तो समरी ट्रायल कहाँ पर है, चैप्टर 21 में है, 260 से लेकर 265 तक। प्ली बार्गेनिंग कहाँ पर है, चैप्टर 20 यहाँ पर प्लीज लिखा है, आप प्ली कर लीजिए। प्ली बार्गेनिंग को कहते हैं हिंदी में अभिभाग चर्चा। अभिभाग चर्चा कहाँ पर है, तो 21A में है, ये जोड़ा गया था। प्ली बार्गेनिंग जब सीआरपीसी लागू हुई थी तब नहीं था, इसलिए इसे क्वेश्चन आता है कि प्ली बार्गेनिंग कब जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, कहाँ पर है, किस चैप्टर में है, कितने सेक्शन इससे डील करते हैं, प्ली बार्गेनिंग का आवेदन कौन कर सकता है और किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग हो सकता है, सब क्वेश्चन इससे आते हैं। ये हम लोग डिटेल में बाद में देख लेंगे। तो समरी ट्रायल चैप्टर 21 है, प्ली बार्गेनिंग 21A है, जजमेंट वाला चैप्टर 27 है। इसके अलावा इरेगुलर प्रोसीडिंग, इससे एक क्वेश्चन आपका आता है, तो इरेगुलर प्रोसीडिंग चैप्टर 35 में है, और बेल एंड बॉन्ड आपका चैप्टर 33 में है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। समरी ट्रायल धारा 260 से 265, प्ली बार्गेनिंग 265A से 265L, जजमेंट 353 से 365, इरेगुलर प्रोसीडिंग 460 से 466, और बेल एंड बॉन्ड्स 436 से लेकर 450 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मेट्रो, आपसे पूछ लेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया को कहाँ बताया गया है, तो धारा 8 में 10 लाख तक की आबादी चाहिए है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कहाँ बताया गया है, सेक्शन 20 में। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को 21 में। कौन इन्हें नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार नियुक्त करती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन कौन आती है, जैसे आपके एसडीएम है, डीएम है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ बताया गया है, धारा 24 में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन नियुक्त करता है, हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन नियुक्त कर सकता है, और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन नियुक्त कर सकता है, क्या इनकी मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ बताया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल, तो ये सेक्शन 27 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट सीआरपीसी सेक्शन देख लेते हैं हम लोग, तो सेक्शन 61 है आपका फॉर्म ऑफ समन से रिलेटेड। सेक्शन 97 है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। आप एक बताइए हेवियस कॉर्पस से कौन सा सेक्शन रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
इसके अलावा अल्ट्रेशन अलाउंस है सेक्शन 127 में, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस है सेक्शन 133 में। क्वेश्चन ये आता है कि धारा 133 है, इसके तहत जो कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस है मतलब किसकी जिम्मेदारी है, कौन आदेश जारी करता है। नेक्स्ट है CGM में पास अ सेंटेंस अप टू, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने तक का सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट या कारावास दे सकते हैं। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं मैक्सिमम 7 साल अप टू 7 ईयर लिखा है। देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि ये कितनी तक का इम्प्रिजनमेंट आपका दे सकते हैं, तो या कितने तक का फाइन कौन दे सकता है। जैसे आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, ये 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक का, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक का, और आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी आपके 3 साल तक के। असिस्टेंट सेशन जज आपका 10 साल का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते और डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फाइन कितना भी दे सकते हैं, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 तक का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000 तक का, और जो CGM और हैं और आपके असिस्टेंट सेशन जज हैं इनके लिए फ़ाइन की कोई वैल्यू निर्धारित नहीं है। ये मतलब विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी जो मतलब फ़ाइन है वो दे लगा सकते हैं जुर्माना। तो क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, CGM है आपसे ACGM भी पूछ सकते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने तक का आपका सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट सेक्शन। 53A है, 164A है, 166A है, 195A है और 291A है। तो आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए। 53A है आपका एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके अलावा 164A में क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो 53A में एक्यूज्ड का होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और 164A में होगा विक्टिम का। तो पहले होगा रेप एक्यूज्ड का 53A में, फिर रेप विक्टिम का होगा 164A में। इसके अलावा 166A में क्या है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LOR, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 166A, इसे LOR शॉर्ट में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहते हैं। तो इसके अलावा इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 195A है, इसमें प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। 291A में क्या है, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द CRPC 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 2 हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। किस शेड्यूल में क्या है ये क्वेश्चन आएगा। शेड्यूल 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है और शेड्यूल 2 में 54 फॉर्म्स हैं। कभी कभार फॉर्म से भी इंपॉर्टेंट फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो फॉर्म नंबर 32 है वो किससे रिलेटेड है। विच सेक्शन इज रिलेटेड टू इरेगुलरिटीज विच बिटिएट द प्रोसीडिंग। तो ये आपसे पूछा जाता है। तो 461 CRPC है दोस्तों, आपको एक धारा पढ़नी है 460 CRPC और एक 461 CRPC, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। असिस्टेंट सेशन जज में पास इम्प्रिजनमेंट अप टू, तो असिस्टेंट सेशन जज कितने तक का दे सकते हैं, 10 साल तक का। इन विच काइंड ऑफ ऑफेंस बेल कैन बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ एक्यूज्ड, तो बेलेबल ऑफेंस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच चैप्टर डील्स विद द समन, वारंट ऑफ अरेस्ट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। सो आपका ये कौन सा चैप्टर रिलेटेड है, चैप्टर 6 है। तो ये आपका समन से रिलेटेड है, आपका वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है, आपका प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड है और आपका अटैचमेंट यानी दोस्तों कुर्की से रिलेटेड है। तो चैप्टर 6 में आपका कहाँ से कहाँ तक है, 61 से लेकर 90 तक है। इसमें आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं समन के प्रोविजन कहाँ है, तो धारा 61 से लेकर 69 तक समन है। वारंट ऑफ अरेस्ट है 70 से 81 तक, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट है 82 से 86 तक। Who formulated the doctrine of rarest of rare cases in बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो जस्टिस आर एस सरकार ये इसका राइट आंसर है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में आई। इसके अलावा आपका 2 केस आते हैं, बच्चन सिंह वाला आता है आपका मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब और केहर सिंह वाला। ये जजमेंट भी आप पढ़ लीजिए, CRPC IPC सभी में इंपॉर्टेंट हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ये मतलब हु फॉर्मुलेटेड, किसने फॉर्मुलेट किया, तो जस्टिस RS सरकारिया ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है सरकारी आयोग किससे संबंधित है, ये आपसे APU में आ सकता है। When any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead.
विच सेक्शन मैंडेट्स सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी सबमिटेड टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। यानी कौन सी धारा यह कहती है कि जो डेथ सेंटेंस अगर दिया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा तो वो हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म मतलब किया जाएगा। सब्जेक्ट है तो वो है सेक्शन 366। वेयर अ CGM कन्विक्टेड अ पर्सन एंड सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर ही में अपील टू। CGM द्वारा 7 साल की इम्प्रिजनमेंट या सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, तो कहाँ पर अपील होगी? तो सेशन कोर्ट में अपील होगी। इंक्वायरी अंडर CRPC कंडक्टेड बाय, तो इंक्वायरी कौन करता है? तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट। नेक्स्ट है वारंट केस रिलेट टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि वारंट मामला क्या है या समन मामला क्या है? तो वारंट केस रिलेट टू, वारंट मामला वह है जो डेथ पेनाल्टी से संबंधित हो या तो या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट से हो या इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स हो तो आपका ही क्या आएगा? वारंट मामला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास नो अथॉरिटी है कि विदाउट वारंट आपको अरेस्ट करें। CRPC के इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे 2C है आपका कॉग्निजेबल, इनसे एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है। 2C में क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कंप्लेंट 2D में है, कंप्लेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लेंट का मतलब क्या है। इसके अलावा कंप्लेंट किसको कर सकते हैं? क्या कंप्लेंट ओरल हो सकती है या रिटर्न होगी? इसके अलावा 2H में क्या है? इन्वेस्टिगेशन है, क्वेश्चन आ जाता है इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, किसका विषय है। इसके अलावा 2N में क्या है? ऑफेंस है। अदर में जैसे आपकी इंक्वायरी 2G में है, विक्टिम 2WA में है। सेक्शन 25A वाज इंसर्टेड इन CRPC बाय 25 से, धारा 25 से CRPC में कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट है हु कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। कौन करता है? तो ये करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी और भी 50 क्वेश्चन है, 40 सेकंड का ब्रेक रहेगा। थैंक यू। दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग। यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं जो कितने तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं? तो 3 साल तक। CGM कितने साल तक का? 7 साल तक का। ACGM भी 7 साल तक का और आपके असिस्टेंट सेशन जज 10 साल। द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड इन समरी ट्रायल है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समरी ट्रायल से और प्ली बार्गेनिंग से, एक एक क्वेश्चन से आता है। समरी ट्रायल कहाँ पर है? और एक क्वेश्चन आता है समरी ट्रायल किन मामलों में हो सकता है, समरी ट्रायल में कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड इन समरी ट्रायल इज 3 मंथ। समरी ट्रायल मैक्सिमम 3 माह तक की सजा या इम्प्रिजनमेंट, कारावास होगा इसका मतलब इम्प्रिजनमेंट का, तो दिया जा सकता है। समरी ट्रायल 260 से 265 धारा तक है, चैप्टर 21 में है समरी ट्रायल। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरी ट्रायल कर सकते हैं, और विच ट्रायल प्रोसीजर कोर्ट फॉलो, यानी कौन सा प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है, कौन कौन से मामले समरी ट्रायल हो सकते हैं, या क्या धारा 379, 380, 381, 454 और 456 में समरी ट्रायल हो सकता है।
नेक्स्ट है विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट कोर्ट नॉट टू अल्टर द जजमेंट आफ्टर साइनिंग इट। तो कोर्ट है जो जजमेंट अगर साइन करने के बाद जजमेंट को अल्टर नहीं करेगा। ये किस धारा में बताया गया है? धारा 362 में। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट रिक्वायर टू साइन द कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। तो मिनिमम 2 जजेस आर रिक्वायर। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पास सेंटेंस ऑफ फाइन 100 रुपीज़ कैन अपील मेड। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जैसे इन्हें 100 रुपये का फाइन अगर लगाया है तो क्या अपील हो सकती है इस मामले में? तो दोस्तों इसमें नो अपील कैन मेड। आपके अपील से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अगर 3 माह का कारावास दिया है तो क्या उसमें अपील हो सकती है? या हाई कोर्ट ने 5 माह का कारावास दिया, क्या उसमें अपील हो सकती है? तो ये क्वेश्चन आपसे आते हैं एग्जाम में। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द प्रोविजन ऑफ रेफरेंस इज गिवन। तो रेफरेंस है आपका कहाँ पर है, रिवीजन कहाँ पर है, आपका इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द प्रोविजन ऑफ रेफरेंस इज गिवन। तो 395 CRPC में प्रोविजन ऑफ रेफरेंस टू हाई कोर्ट इज गिवन इन सेक्शन 395 CRPC। हाँ, नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन। हाई कोर्ट का रिवीजन पावर कहाँ पर है? तो 401 धारा CRPC में है। इसके अलावा नेक्स्ट है पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल कैन बी एक्सरसाइज बाय। जो एंटीसिपेटरी बेल है जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों अग्रिम जमानत, तो ये कौन दे सकता है? तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट बोथ दोनों के पास पावर है अग्रिम जमानत से रिलेटेड। अग्रिम जमानत किस धारा में है, यह क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है द लास्ट ट्रायल बाय जूरी हेल्ड इन द क्रिमिनल केस इन इंडिया दैट वाज। तो दैट केस वाज मोस्ट फेमस केस इट वाज KM नानावटी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज अ लीडिंग केस। द लास्ट ट्रायल बाय जूरी हेल्ड इन क्रिमिनल केस इन इंडिया दैट वाज। सो दैट वाज KM नानावटी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ये आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, उसमें भी पूछ सकते हैं। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज कंटेंट इन विच सेक्शन ऑफ CRPC। धारा 300 CRPC से रिलेटेड है डबल जियोपार्डी। इसके अलावा धारा 304, 315 ये भी आप पढ़ लीजिए। विच सेक्शन ऑफ CRPC या मजिस्ट्रेट है द पावर टू इंक्वायर केस ऑफ डेथ। तो सेक्शन 176। अंडर विच सेक्शन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट कंटेन अ केस डायरी। तो केस डायरी से रिलेटेड है 172 धारा। और क्या ये मैंडेटरी है या ओब्लिगेटरी है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिशनरी है। तो मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी बाय इन्वेस्टिगेशन दोस्तों ये मैंडेटरी है और 172 से रिलेटेड है केस डायरी। विच प्रोविजन ऑफ CRPC रिसेंबल्स द रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो धारा 97 है। सर्च वारंट इज इशूड अंडर 1993 CRPC। अंडर सेक्शन 41C स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश पुलिस कंट्रोल रूम एट। यानी धारा 41C के तहत जो राज्य सरकार है ये पुलिस कंट्रोल रूम कहाँ पर बनाएगी? तो एवरी डिस्ट्रिक्ट यानी प्रत्येक जिले में और एट आ स्टेट लेवल यानी एक राज्य स्तर पर। प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु। यानी क्या प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है या कर सकता है? तो किन मामलों में? इन हिज प्रेजेंस उसकी उपस्थिति में। कॉग्निजेबल एंड नॉन, अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय और नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है। अंडर सेक्शन 44 मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट अ पर्सन। इसके अलावा सेक्शन 45 प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। अंडर सेक्शन 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय। यानी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जो धारा 21 में होती है कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। जजेस इन अ कोर्ट ऑफ सेशन इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। in which case it was held that section 125 CRPC was applicable to all irrespective of their religion। तो किस केस में कहा गया था? लीडिंग केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। तो 125 CRPC है, ये सभी धर्मों पर लागू होगी। ये किस केस में कहा गया था? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। इसके अलावा सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी आपसे पूछा जा सकता है। द मैक्सिमम लिमिट ₹500 एस मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 वाज रिमूव्ड इन। तो 2001 में ये 500 रुपये की लिमिट हटा दी गई थी। अब कोई फिक्स लिमिट नहीं है धारा 125 में। नेक्स्ट है इन विच केस सेक्शन 144 CRPC हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वेरिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इससे रिलेटेड और भी केस हैं लेकिन ये केस भी आपको याद रखना है। मधु लेमाय वर्सेज SDM मंगेरे। तो इसमें 144 CRPC कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संवैधानिक है।
अंडर विच सेक्शन सीआरपीसी पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो 151 सीआरपीसी है। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस इज प्रोवाइडेड इन चैप्टर 11। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, तो 161 सीआरपीसी है। ए रिफ्यूजल टू आंसर द क्वेश्चन पुट टू अ विटनेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी इज एन ऑफेंस अंडर, तो आईपीसी की धारा 179 के तहत ही ऑफेंस होगा अगर ए रिफ्यूजल टू आंसर, अगर आप आंसर नहीं देते हैं। हु में रिकॉर्ड अ कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, कौन रिकॉर्ड करता है 164 के कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन में दे देंगे आपको एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और पुलिस, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है मैच द करेक्ट। याकूब अब्दुल रजक मेमन ए कन्फेशन से रिलेटेड केस है। शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लीडिंग केस है, ए है डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। रमेश चंद्र अग्रवाल वर्सेज रीजेंसी हॉस्पिटल ये एक्सपर्ट एविडेंस से है। और CIT वर्सेज BN भट्टाचार्य जी ये आपका ईस्टोपल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट में टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, तो ऑन पुलिस रिपोर्ट से भी ले सकता है, ऑन प्राइवेट कंप्लेंट, सुओ मोटो, सो ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर। प्रोविजन रिलेटिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज गिवन इन 197 सीआरपीसी। दोस्तों 197 सीआरपीसी से क्वेश्चन आता है, 198 से भी आता है। इन PUCL वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड 16 गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ, तो PUCL वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइंस दी थी, किससे रिलेटेड, तो एनकाउंटर डेथ से रिलेटेड गाइडलाइंस दी थी। विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, तो ये है आपका 198 CRPC। मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस रिमांड ऑफ एन एक्यूज्ड इज, तो 15 दिन है और 15 डेज एट वन टाइम है, और आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी पुलिस रिमांड दे सकते हैं। हु कैन फ्रेम द चार्ज अकॉर्डिंग टू CRPC कोर्ट। नेक्स्ट है लीगल एड टू एक्यूज्ड एट द स्टेट एक्सपेंस इज प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर 304 CRPC। दोस्तों क्या राइट टू फ्री लीगल एड फंडामेंटल राइट है, अगर है तो किस केस में बताया गया था और कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है। एक्यूज्ड पर्सन टू बी ए कॉम्पिटेंट डिफेंस विटनेस 315 CRPC। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 315 एक्यूज्ड पर्सन हिमसेल्फ कॉम्पिटेंट विटनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस इज गिवन अंडर, सो फर्स्ट शेड्यूल देयर आर 2 शेड्यूल्स इन द CRPC इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बेल इज द सिक्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो किस केस में कहा गया था कि बेल सिक्योरिटी है और जेल तो एक्सेप्शन यानी अपवाद है, तो मोतीराम वर्सेज स्टेट ऑफ MP। नो कोर्ट सेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी जिस मामले में जो सजा है वो सिर्फ फाइन है, तो उसमें कब तक जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो 6 माह तक, 6 माह के बाद उसमें नहीं ले सकते, लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद अ टर्म नॉट एक्सीडिंग इज 1 ईयर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, किस केस से रिलेटेड है, हैंगिंग एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। इंडियन पेनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये IPC का क्वेश्चन है, CRPC का क्वेश्चन नहीं है। तो 1 जनवरी 1862, 23 चैप्टर हैं, 511 धाराएं हैं, और लॉर्ड मैकले इसको ड्राफ्ट किया था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन, तो 23 जून 2006। इन अ कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं पुलिस, और इंक्लूडिंग पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कंप्लेंट अंडर 2 DH, तो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन, तो 3 फरवरी 2013। नेक्स्ट विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड हाई कोर्ट कुड बी द क्रिमिनल कोर्ट, तो सेक्शन 6। As per section 27, a juvenile is taken a person under the age of 16 years. Jogendar Kumar versus state of UP and state of West Bengal versus DK Basu is a leading case on. तो जोगेंद्र कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ UP और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज DK बसु लीडिंग केस अरेस्ट से रिलेटेड है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट है एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू सिक्योरिटी बॉन्ड फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर अंडर सेक्शन 110 CRPC फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, तो कितने साल, 3 साल तक का। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन।
हु इज ऑथराइज फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, तो सेक्शन 133 सीआरपीसी कंडीशनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ न्यूसेंस में भी इशूड। ये कौन करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी शेल रिमेन इन द फोर्स फॉर मोर देन, तो 2 मंथ तक। सीआरपीसी का ऑर्डर एक बार में 2 मंथ तक रहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको मैक्सिमम 6 माह तक बढ़ा सकती है। 144 सीआरपीसी का आदेश कौन देता है? ये क्वेश्चन आता है। ए मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन, तो 139 सीआरपीसी। 142 सेक्शन है, ए मजिस्ट्रेट में इशू एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड, तो जैसे इन्फॉर्मेशन एंड कॉग्निजेबल केसेस है 154 में, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 44, कंटेंट ऑफ चार्ज 211 सीआरपीसी। तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यूपी एपीयू के लिए भी हेल्पफुल होंगे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप सीआरपीसी की आपने कितनी तैयारी की है। और कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड हो, आईपीसी हो या करंट अफेयर से रिलेटेड हो। थैंक यू।